बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हम लोगों ने बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के बारे में अब तक पढ़ा था। उसमें जो है अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब बच्चों कायिक प्रवर्धन, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर एक टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेंगे। फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। इसको बच्चों कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। और ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है बच्चों ना, ये मेनली प्लांट में होता है। प्लांट मतलब पौधों, मेनली ये पौधों में पाया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये एनिमल्स में बहुत कम पाया जाता है, 9 के बराबर पाया जाता है। तो मेनली जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड है कायिक प्रवर्धन, ये प्लांट में पाया जाता है। अब बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी नए पौधे के बनने के लिए बीज चाहिए होता है, सीड, उसको हम बोते हैं, फिर वो एक नया प्लांट बना लेता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि जो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो ये प्रजनन होगा, इसके लिए ये क्या है, एसेक्सुअल है, तो इसमें सीड से तो हो नहीं रहा है। और ये प्लांट में अगर हो रहा है तो कहाँ से होगा, कैसे होगा, तो उसी के बारे में हम देखते हैं। तो ये प्लांट के 3 पार्ट होते हैं, आप लोग जानते होंगे, रूट, स्टेम, लीव्स। तो रूट का मतलब होता है बच्चों जड़, जो कि जो है रेडिकल से निकलता है। ठीक है बच्चों, और वो सॉइल के अंदर यही पार्ट रहता है और ये प्लांट को सपोर्ट देता है। मिनरल एंड वाटर जो प्लांट जो है रूट से ही जो है सॉइल से जो है लेता है प्लांट। उसके बाद है स्टेम। स्टेम क्या करता है बच्चों, इसमें नोड पाए जाते हैं, इंटरनोड पाए जाते हैं, इसमें ही लीव्स पाई जाती हैं, इसी में जो है फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है बच्चों, और प्लांट का जो ऊपरी भाग होता है वही स्टेम है बच्चों। ठीक है बच्चों, उसका एक पार्ट होता है लीव्स। लीव्स में बच्चों आप लोग जैसा कि जानते हैं, लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। ठीक है बच्चों, और इसी के द्वारा गैसियस एक्सचेंज भी प्लांट करते हैं। गैसियस एक्सचेंज का मतलब बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लोग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट के जो 3 पार्ट हैं बच्चों, यही 3 पार्ट जब रिप्रोडक्शन करने लगते हैं सीड के अलावा, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोल दिया जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये प्लांट में पाया जा रहा है, एनिमल में नहीं पाया जा रहा है, तो इसको हमने पहले ही बता दिया। तो आप लोग जानते होंगे जैसे कि आलू है बच्चों, तो आलू में सीड लगता है क्या, नहीं लगता ना बच्चों। तो उसमें क्या होता है कि जब अभी इस समय आलू हो गई है, सब लोग खा रहे हैं, तो क्या होता है ना, जो आलू होती है जब किसान अपने यहाँ लगाते हैं अक्टूबर के मंथ में, तो क्या करते हैं, इसी पोटैटो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट के उस आलू को जो है बो देते हैं, और वही आलू एक बड़ी आलू बना लेती है। तो इसमें बच्चों ये सीड नहीं है, ये जो आलू होता है ना बच्चों, ये जो पोटैटो है ना, ये स्टेम है। और इसी में ध्यान से काटते हैं कि जिसमें बड रहती है, छोटी छोटी देखेंगे, अगर ये आलू है, ऐसे है आलू बच्चों, इसमें छोटा छोटा कहीं कहीं ऐसे उभार रहता है। ठीक है बच्चों, उभार, इसको बोलते हैं बड, इसको बोलते हैं आई बड बोला जाता है। और ये जो आलू है, पोटैटो है बच्चों, इसमें जो आई बड पाई जाती है, आई बड, यही जो है प्रजनन में भाग लेती हैं। इसको जब हम काट के बोते हैं, तो जिस भाग में ये बड रहेंगी बच्चों, वो भाग जो बड होगा, वो ग्रो करके एक प्लांट बना लेता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए पोटैटो में होता है बच्चों। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कोई सीड को हम नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे स्वीट पोटैटो बच्चों, जो हम व्रत में महिलाएं हम लोग के यहाँ खाती हैं। ठीक है, कंद ले आकर के मार्केट से परचेज करके कंद खाती हैं महिलाएं। ये जो स्वीट पोटैटो होता है बच्चों, ये भी जानते हैं कैसे लगाया जाता है। ये इसकी जो रूट्स होती है ना, इसी को हम लोग बच्चों, इसी को खेत में लगाते हैं। एडवेंटिटियस रूट होती है इसकी, इसी को हम लोग खेत में लगाते हैं, और जिससे एक नया स्वीट पोटैटो फॉर्म हो जाता है। बच्चों अक्सर ये क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं कि स्वीट पोटैटो रूट क्यों है और पोटैटो स्टेम क्यों है। जो आलू आप खाते हैं दोनों सेम ही, एक ही जैसे लगभग दिखते हैं, स्वीट पोटैटो भी, लेकिन सब पूछते हैं कि ये स्वीट पोटैटो जो है रूट क्यों है, रूट का भाग क्यों है, जबकि पोटैटो स्टेम क्यों है। क्योंकि जबकि आप जानते हैं कि दोनों ही सॉइल के अंदर हैं, और सॉइल के अंदर जो पार्ट होता है वो रूट होता है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग ध्यान से सुनना, जो पोटैटो होता है ना, पोटैटो है ना, उसमें नोड्स पाए जाते हैं, और कभी भी रूट में नोड और इंटर नोड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, नोड का मतलब होता है गांठे टाइप का स्ट्रक्चर कुछ, और पोटैटो में पाया जाता है नोड, इसलिए ये स्टेम है। ठीक है बच्चों, तो पोटैटो स्टेम क्यों है, क्योंकि इसमें नोड प्रेजेंट है, नोड पाया जा रहा है, जबकि स्वीट पोटैटो में नोड एब्सेंट है बच्चों।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोड एब्सेंट। ठीक है बच्चों, ए बी का मतलब एब्सेंट आप लोग समझना है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम ए बी ऐसे लिख दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो नोड एब्सेंट है किसमें बच्चों? स्वीट पोटैटो में, जबकि पोटैटो में नोड पाया जा रहा है, गांठें पाई जा रही हैं, इसलिए ये स्टेम होगा। और आप लोग जानते हैं कि रूट में नोड नहीं पाई जाती हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था, लोग पूछ देते हैं एग्जाम में भी आ जाता है कि पोटैटो क्यों स्टेम है, स्वीट पोटैटो क्यों रूट है। तो आप लोग समझ गए, क्योंकि जो पोटैटो है उसमें क्या पाया जा रहा है बच्चों? नोड, उसमें नोड पाया जा रहा है, जबकि स्वीट पोटैटो में बच्चों नोड नहीं पाया जाता। दूसरा डिफरेंस ये भी है कि स्वीट पोटैटो का रूट से जो है प्रोपेगेशन होगा, जबकि पोटैटो की स्टेम से। इसके स्टेम को क्या, इसमें जो है बर्ड्स पाई जाती हैं, इसको हम काट करके जो है जब लगा देते हैं तो एक नया प्लांट बन जाता है। सेम शुगर केन में भी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जो गांव से होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि किसान क्या करता है, शुगर केन जो होता है लंबा सा लट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको जैसे कि अगर ये शुगर केन है ना बच्चों, ठीक है, इसमें ना बच्चों ऐसे बीच में ना गांठे टाइप का देखिए आप होता होगा, तो इन गांठों को भी नोड बोला जाता है बच्चों, क्योंकि ये स्टेम है तो इसको नोड बोला जाएगा। और जो दो नोड के बीच के गैप में होता है ना बच्चों, ये देखिए ये जो गैप है ना, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटर नोड बोलते हैं। अब बच्चों देखिए ये जो नोड है ना बच्चों, और बीच में इसके जो बचता है इसको बोलते हैं इंटर नोड। अब यही जो है, इसी को जो हम लोग काट के बोते हैं, तो जो नोड है ना बच्चों, इसी पे बढ़ रहती हैं, वही ग्रो करके एक पूरा प्लांट बना लेती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये शुगर केन का जो स्टेम हमने एक जो है दिखाया है, इसमें क्या है, इसमें जो गांठें रहती है इसको हम लोग नोड बोलते हैं, और बीच के स्थान को बोलते हैं इंटर नोड। इसको जब हम क्या करते हैं, जब इसको कट करके ऐसे लगा देंगे जमीन में, तो क्या होगा, इसी नोड से बड़ होती है और धीरे धीरे ग्रो करके पूरा का पूरा एक प्लांट बना लेती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद रोज तो आप लोग अपने घर में लगाए होंगे बच्चों। तो इसमें क्या आप उसका सीड, उसका बीज ढूंढते हैं लगाने के लिए, कि किसी के यहाँ से रोज की जो है कोई डंठल आपका काट के आके लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आप लोग यही करते होंगे कि किसी अपने मित्र के यहाँ से जाते हैं और उसके यहाँ से एक स्टेम लाते हैं, एक तना उसका काट लेते हैं, अपने यहाँ लगा देते हैं, तो एक रोज का प्लांट तैयार हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि किसके थ्रू रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहाँ से हो रहा है। तो रूट के लिए स्वीट पोटैटो किससे करता है, अपने रूट से। उसमें उसकी जो रूट्स होंगी ना, एडवेंटिशियस रूट, वो ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेती हैं। जबकि हम स्टेम में देखे थे पोटैटो, शुगर केन, रोज, ये सब क्या करती हैं, इन सब का स्टेम में जो है बर्ड्स पाई जाती हैं, वही ग्रो करके एक प्लांट फॉर्म कर लेंगे। और ब्रायोफाइलम की केस में देखिए बच्चों, ब्रायोफाइलम या मनी प्लांट आप लोगों के घर पे होगा बच्चों। तो इसमें क्या होता है, मनी प्लांट का कोई पत्ती अगर हो, आप आइए अपने घर पे लेके आइए, लगा दीजिए, उसको पानी में डुबो के रखिए, तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे, 4-5 दिन के बाद उसमें से जो है धीरे धीरे जो है वो ग्रो करने लगेगी, उसमें एक बड आएगी और धीरे धीरे वो बड ग्रो करने लगेगी, एक प्लांट धीरे धीरे बना लेगी। तो वही ब्रायोफाइलम में भी होता है बच्चों। इसमें जो है जो लीव्स होती है ना, उसकी जो नॉचेस होती है, जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये लीव्स है, ठीक है बच्चों, तो इसमें जो ये देखिए लीफ मार्जिन है, इसकी जो नॉचेस पे धीरे धीरे ना एक ऐसे बड जैसे फॉर्म हो जाएगा, और यही बड जो होती है ना बच्चों, ये धीरे धीरे ग्रो करती रहती हैं। ये ग्रो करके एक जो है ग्रो करेंगी और ये ग्रो करती जाएंगी, ये बढ़ती जाएंगी, और फिर जब ये काफ़ी जब बड़े होने लगती हैं तो ये वहाँ से गिर जाती हैं, गिर के सॉइल में जो है एक नए प्लांट को बना लेती हैं बच्चों। तो ये ब्रायोफाइलम और मनी प्लांट में ही पाया जाता है। ठीक है, तो जो नॉचेज पर जो बड जो है प्रोड्यूस्ड होती हैं, बड लीफ मार्जिन पे, इसकी मार्जिन पे जो बड बनती हैं, ये क्या करती हैं बच्चों, धीरे धीरे ग्रो करती रहती हैं। ग्रो करने के बाद जब इनका काफ़ी ग्रोथ हो जाता है, काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, तो यहाँ से ये अलग हो जाएंगी, यहाँ से अलग होकर के सॉइल में गिरती हैं। अगर वहाँ पे नमी है, ठीक है बच्चों, मॉइस्ट कंडीशन है, तो वहाँ पे ये बड क्या करेगी, ग्रो करके पूरा का पूरा मैच्योर प्लांट बना लेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कायिक प्रवर्धन। ऐसा इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये प्लांट में पाया जाता है, और इसमें रिप्रोडक्शन मेनली रूट से होगा या स्टेम से होगा या लीफ से होगा। रूट्स किस में होता है, तो रूट्स के लिए स्वीट पोटैटो में रूट के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करेगा, जबकि स्टेम के थ्रू पोटैटो, शुगर केन, रोज, ढेर सारे एग्जांपल हैं, ग्रेप्स, और लीव्स ब्रायोफाइलम मनी प्लांट में बच्चों। ठीक है,
तो इसके क्या क्या एडवांटेज हैं बच्चों जो कि सीड के थ्रू नहीं मिलते हैं। तो इसका मेन एडवांटेज बच्चों ये है कि इसके जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वेजिटेटिव, इसको मैं पढ़ के एक बार बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे समझ आएगा। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। अब बच्चों आप सोचिए, जब हम सीड को बोते हैं तो सीड धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करता है, सीड ग्रो करना स्टार्ट करेगा। सीड जैसे मान लीजिए कोई बो दिए तो पहले जो है उसमें से क्या होगा, उसमें से जो है रूट्स कुछ निकलेंगी, ठीक है, फिर स्टेम से जो है निकलेगा धीरे, उसमें काफी टाइम लगता है। जबकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक स्वीट, यहाँ पे अगर पोटैटो का एग्जांपल लें तो हम पोटैटो को ऑलरेडी काट करके लगा रहे हैं, या शुगर केन में इसकी एक स्टेम को ही हम लगा रहे हैं काट करके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको एक पार्ट है जो जिसका ग्रोथ हुआ है उसमें कोई, तो इसमें जो है बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कम समय लगता है, यही लिखा गया है फ्रूट अर्लियर देन नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। मतलब सीड की जो बीज बनते हैं, जो है जो बीज से बीज बनते हैं, जो बीज एक हम बोते हैं उससे जो एक प्लांट तैयार होता है, और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू एक प्लांट बनता है, तो दोनों में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बहुत कम समय लगता है। क्योंकि यहाँ पे अब एक हम बीज बोए हैं बच्चों, और यहाँ पे ऑलरेडी हम एक स्टेम बोए हैं। तो बताइए बच्चों, स्टेम का डेवलपमेंट ये ऑलरेडी इतना बड़ा है, इसको बड़ा होने में भी समय लगेगा, तो इसलिए इसका डेवलपमेंट, इसका विकास बच्चों तेजी से होगा, और ये जल्दी ही एक पेड़ बन जाएगा, मतलब एक वृक्ष के फॉर्म में आ जाएगा, और जल्द ही इसमें जो है फ्लावर्स लगेंगे और फिर सीड। तो इसका डेवलपमेंट बच्चों फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें तो अभी सीड की ऐसी कोई स्टेज आनी नहीं है, जबकि ये सीड से अभी ये जो है ग्रो करेगा धीरे धीरे, इसमें काफी समय लग जाता है बच्चों। और बच्चों जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है बच्चों, तो ये एक ही प्लांट से हो रहा है, इसमें दो प्लांट्स इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि अगर हम स्टेम स्वीट पोटैटो की बात की है, तो स्वीट पोटैटो की बात की है, स्वीट पोटैटो की बात की है बच्चों, तो उसमें हमने सिंपली क्या किया था, पोटैटो को कट करके लगा दिया था। ऐसा किया था क्या कि दो पोटैटो को लेकर के उसमें जो है ज्वाइंट करके लगाया? नहीं बच्चों, तो एक ही पोटैटो से यहाँ पे बनाया जा रहा है बच्चों। तो जब एक ही पोटैटो से बनाया जा रहा है, उसमें ऐसा कुछ और कुछ विधि से नहीं हो रहा है, तो एक ही पोटैटो है ना बच्चों। तो ये जैसे मान लीजिए एक पोटैटो है, इसको हम जो है दो भाग में बांट दिए और दोनों को लगा दिए यहाँ पे, और एक बाद में चल के एक बड़ा जो है ये बड़ा पोटैटो बन गया। अब बच्चों देखिए, ये इसी से डेवलप हुए हैं ना बच्चों, तो क्या होगा, ये बच्चों जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट प्लांट के। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि ये इसी से आ रहे हैं, इसी से कट के आ रहे हैं, तो पूरी तरीके से जेनेटिकली अपने पेरेंट की कॉपी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे बाहर से कोई जीन, कोई डीएनए नहीं आ रहा है, इसी पेरेंट का जीन ही इन दोनों में जा रहा है बच्चों। तो इसलिए इनके अंदर कोई भी चेंजिंग, कोई भी वेरिएशन अपने पेरेंट प्लांट से नहीं आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसके दो एडवांटेज हो गए। एक तो ये हो गया कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो प्लांट ग्रो करते हैं बच्चों, उनमें जो है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग अर्लियर हो जाती है, क्योंकि बच्चों उनमें ग्रोथ जल्दी, डेवलपमेंट जल्दी होगा, क्योंकि एक इनिशियल स्टेज को तो क्रॉस ही कर चुके होते हैं। दूसरा ये कि ये अपने पेरेंट प्लांट के जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर, एग्जैक्ट, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दियर पेरेंट्स। मतलब जो भी उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पेरेंट्स का, वही उनका भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कोई भी उनसे वेरिएशन नहीं होगा, सेम टू सेम वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके ढेर सारे एग्जांपल जैसे ग्रेप्स है, ऑरेंज है, सब में पाया जाता है। और जिसमें सीड, जैसे बनाना, केला में भी पाया जाता है बच्चों, जिसमें सीड न बन रहा हो, जिसमें सीड न बन रहा हो, सीड बनने की कैपेसिटी ऑफ प्लांट लॉस्ट कर चुका हो, खो चुका हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराते हैं। उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा, या तो उसके स्टेम को, या तो उसके रूट्स को, या तो उसके लीव्स को जो है हम लोग ग्रो कराते हैं और ग्रो हो जाता है। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों किस में पाया जाएगा और क्या क्या मेन चीजें हैं इसकी। अब हम लोग आगे बच्चों पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है बच्चों।